Good morning, dear children. We will learn and teach about components of food in chapter 2 from class 6. In previous chapter, we made list of the food items that we eat and the sources of food from where we get them. A meal could consist of rice, sambar, and a vegetable preparation of lady's finger, bhindi, another maybe chapati, dal, and brinjal curry, appam, fish, curry, and vegetables could make another meal. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भोजन आइटम्स होते हैं, प्रकार होते हैं, उसके बारे में देखे थे. Thus, it could be said that our meal usually have at least one food item which is made of grain. Other item could be dish or meat or a dal. ये भी हो सकता है कि जो भोजन है को कम से कम एक प्रकार के दानों से या फिर जो अलग डिश है, अलग भोजन के प्रकार हैं, वो मांस से हो, दाल से हो, सब्जियों से हो. इट मे आल्सो इंक्लूड आइटम लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स. इसके अलावा भी कुछ आइटम हैं, जैसे दही हो गया, बटर मिल्क हो गया और अचार हो गया. व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेंस. क्या जो अलग अलग भोजन होते हैं उनमें क्या शामिल होते हैं. एवरी डिश वी इट यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स. यानी हम लोग प्रत्येक जो डिश बनाते हैं उसमें एक या एक से अधिक उससे घटक तत्व होते हैं, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो हम पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त करते हैं. दिस इंग्रेडिएंट्स आर कंस्टिट्यूटेड विद कंपोनेंट दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी. और इसमें जो है जो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स अवयव हैं वो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए इसमें कंस्टिट्यूटेड इन संबंधित रहते हैं. द कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. और ये घटक पोषक तत्व कहलाते हैं. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. और आप जो है प्रमुख जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज आते हैं. बिसाइड्स the listed components of our food also contains dietary fibers and water which is required for body. इसके अलावा भी जो है कुछ रेशेदार फल भोजन आते हैं और कुछ जल की भी हमें आवश्यकता होती है. आर ऑल फूड आइटम्स कंपोज बाय दिस न्यूट्रिएंट्स. जितने भी फूड आइटम्स हैं वे सभी इसी पोषक तत्व से कंपोज रहते हैं, यानी संग्रहित रहते हैं. द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आइटम एज रॉ फूड और एज कुक्ड फूड कैन बी चेक्ड बाय सेवरल सिंपल मेथड्स. और कुछ भोजन आइटम कच्चे होते हैं जबकि कुछ को पकाया जाता है. द टेस्ट ऑफ फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स. और जो जांच होती है, चाहे कार्बोहाइड्रेट का हो, प्रोटीन का हो या फिर फैट्स का हो, वो सब में थोड़ी सी कंपेयर जो होती है, तुलना होती है. लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. और इस सब के बारे में सर्वेक्षण करेंगे और उसे अंकित करेंगे. फॉर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट यू विल नीड ए फ्यू इक्विपमेंट्स लाइक टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर एंड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा. और इसके लिए जो है आपको कुछ यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे टेस्ट ट्यूब होगा, प्रखनली हो गई, एक ड्रॉपर हो गया और आयोडीन का विलयन हो गया और कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा लेंगे. परफॉर्म दिस टेस्ट ऑन कुक्ड एज वेल एज रॉ फूड आइटम्स. और ये जो है जिस प्रकार जो भोजन पकाते हैं या फिर जो कच्चे भोजन होते हैं उस पर करेंगे. टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from this test. The test can be conducted either with the food items listed in the table or any other available food items.
ये सब जो है नीचे के टेबल में दिया गया है। दिस टेस्ट शुड बी डन केयरफुली अंडर सम वन गाइडेंस एंड ट्राई नॉट टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल दे आर हार्मफुल। और इससे जो है सही गाइडेंस के साथ, सही देखभाल के साथ करें, और ताकि आपको किसी प्रकार की कोई रसायन से नुकसान ना हो। द रिक्वायर्ड सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग द मेथड गिवन इन द बॉक्स। और जो रिक्वायर्ड जो सोल्यूशन है निम्नलिखित विधि द्वारा बनाया जाएगा इन द बॉक्स बाय योर टीचर, जो आपके टीचर के द्वारा। इफ़ नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, और इसे रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल यानी बने बनाए रूप में अवेलेबल नहीं करानी चाहिए। फर्स्ट लेट अस बिगेन बाय टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन डिफरेंट फूड। फर्स्ट जो है हम जो भोजन होते हैं, भोजन में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसके बारे में हम लोग जांच करेंगे। टू टेस्ट वेदर ए फूड आइटम्स कंटेन्स स्टार्च और नॉट इजी। A dilute iodine solution can be prepared by adding few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। एक जो प्रणाली होगी जिसमें टिंचर आयोडीन का जो है विलयन लेंगे, जिससे टेस्ट ट्यूब को आधा पानी से और आधा टिंचर आयोडीन से भर देंगे। सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml। और क्या करेंगे, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट जो है 100 ml जल में डाल देंगे। सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा इन 100 ml। यानी 100 ग्राम जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा डाल देंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स और ए फूड एंड पुट 2 and 3 drops ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। और क्या करेंगे, जो भोजन पदार्थ हम लिए हैं उस पर 2 या 3 बूंदे जो है आयोडीन सोल्यूशन डाल देंगे। ऑब्जर्व इफ द कलर ऑफ द फूड आइटम्स टर्न्स ब्लू ब्लैक। अगर आप देखेंगे अगर उसका कलर नीला या काला हो जाए, ए चेंज इन कलर ऑफ द फूड आइटम टू ब्लैक ब्लू इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर वो काला या नीला हो जाए तो इंडिकेट करता है स्टार्च को। किसको इंडिकेट करता है, स्टार्च को। रिपीट सेम टेस्ट विद द अदर फूड items as well to find out which them contains starch. Note down all your observation and test for protein. Take a small quantity of a food item you want to test. If it is in solid form, then first grind or mash to make a powder or paste of it. Put some of the powder particles or paste in a clean test tube. Add 10 drops of water to and it shake it. और अगर आपको प्रोटीन का टेस्ट करना हो तो जो प्रोटीन का टेस्ट करते हैं उस फूड इंग्रेडिएंट्स को हम पीस देंगे और उसे जो है टेस्ट ट्यूब में डालकर 10 बूंद जल का देकर उसे मिलाएंगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एंड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट। और तब जो है उस पर 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालेंगे और 10 बूंद जो है कास्टिक सोडा का विलयन डालेंगे। Shake well and let the test tube for a few minutes. Do you see any change? और आप कुछ मिनट के बाद देखेंगे उसमें कुछ परिवर्तन होगा। Did the contents test tube turn violet? और जो टेस्ट ट्यूब है वो बैंगनी रंग का हो जाएगा। तब हम ये समझ जाएंगे कि हमारा जो भोजन है वो प्रोटीन है। अब फिर आगे के क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।